आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। गए पूरे सप्ताह संभाल कर यह समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपकी प्रस्तिश करें, आपके हम करें। आज फिर एक बार हम आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते। प्रभु आपकी महिमा हो। सचमुच अभी तक हमें चलाया है, हर एक मुसीबतों से बचाया है, हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम प्रार्थना कर रहे हैं हर एक आपके बच्चों के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए जो वायरल इन्फेक्शन सबके ऊपर हो रहा है, हर एक को छंगाई देने वाले आप प्रभु जी, आप संभाल रहे, इसके लिए धन्यवाद। छोटे से लेके बड़े तक हर एक को छू लीजिए, हर एक को आपके लहू के अंदर, हर एक के ऊपर आपका लहू का बड़ा लगाते, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त खुदावंदा आपकी छंगाई उतर कर आ जाए, क्योंकि आपके नाम में शिफा है। प्रभु इससे वक्त छंगाई दे दीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं, आपकी महिमा, जो भी हो आपकी महिमा। हर एक देखने वाले, सुनने वाले, जो देख रहे सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत है। हर एक को आप अपने लहू में ढक दीजिए, और आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें चाहें। यह दुआ हमारे जिंदा खुदा होता यीशु के नाम से की, और आपने सुन खुदा पाने से। आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस समय के लिए हम प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे, और आज का जो संदेश के लिए वचन है वो है पहला शमूएल, इसका 12 अध्याय 22 से 24 पद हम देखते हैं। 1 Samuel chapter 12 verse 22 to 24। पहला शमूएल की किताब, इसका 12 बाब का 22 से लेके 24 कलाम हम देखते हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय 22 से 24 पद। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पहला शमूएल, इसके 12 बाब का 22 से 24 कलाम। क्योंकि खुदावन अपने बड़े नाम के बाइस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावन को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब्राहम है सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने के बाद आकर खुदावन का गुनाहगार ठहरो, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यहाँ पे शमूएल कहते हैं परमेश्वर की ओर से, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ, बट आई विल टीच यू द गुड एंड द राइट वे। और आज का ये शीर्षक जो है कि मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले शमूएल ने 23 वचन में कहा है कि यह मुझसे दूर रहो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी हो। सबसे पहली बात, अच्छा और सीधा मार्ग समझने के लिए
हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। एकदम सीधा है ना? ताकि यहां पे लिखा है शमूएल सबसे पहला भविष्यवक्ता, सबसे पहला भविष्यवक्ता, द फर्स्ट प्रोफेट। और वो कहता है ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध, यहोवा के विरुद्ध क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम खुदावन के विरुद्ध क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। इसके लिए वो कहता है मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग बताता हूं, द राइट वे। अब सीधा मार्ग क्या है? अब हम यहाँ सीधा मार्ग समझना बहुत जरूरी है। आइए यशायाह की किताब 26 अध्याय और 7 पद, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 7, यशायाह नबी की किताब इसके 26 बाब का 7 कलाम जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यशायाह 26 बाब का 7 कलाम। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू स्वयं सच्चाई है तो धर्मी की अगुवाई करता है। क्या है? सच्चाई, ये सीधा मार्ग है। सच्चाई क्या है? सीधा। सादिक के राह रास्ते है, तू जो हक है सादिक की राहबरी करता है। अब जब हम अच्छा मार्ग देखते हैं तो अच्छा मार्ग क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। बहुत सारे मार्ग हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं सीधे मार्ग पर चलता हूं। सीधे मार्ग पर चलते हैं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत जरूरी। अगर आपको लगता है आप सीधे मार्ग पर चलते हैं तो आप कभी मुसीबत से छुटकारा नहीं पाओगे। समस्या आनी है और आकर ही, अगर आपको कोई समस्या ही नहीं जीवन में, अगर आपको जीवन में समस्याएं नहीं है तो आप कहीं तो भी दूसरे मार्ग पर चले, कहीं तो भी गलत होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मसीह लोग, मैं गैर मसीहों की कभी बात ही नहीं करूंगा, मसीह लोग ही मिलेंगे आपको। वो भी आपको कहेंगे देखो हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी मसीह लोग हैं, हमें मुसीबत क्यों नहीं आती, तुम्हें क्यों आती? तो आपके पास क्या जवाब? एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आपके जीवन में दिन में एक भी समस्या नहीं आई, अगर एक भी समस्या नहीं आई दिन में, तो समझ लेना आप कहीं तभी गलत मार्ग पे चल रहे हैं। यानी जब आप सही मार्ग पे चलते हैं, सीधे मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, और वो सीधा मार्ग अगर आपको समझना है तो आपके जीवन में अगर समस्या आती है, आपके मुंह पर मुसीबत आती है, आपके ऊपर कोई झूठा एक आरोप आ जाता है, तो समझ लेना आप सही मार्ग पे चलो, सीधे मार्ग पे चलो। क्योंकि टेढ़े मार्ग के ऊपर चलने वाले को तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, वो पहले कहेगा यार उसको वो टेढ़ा ही है। शैतान किसको ढूंढ रहा है? अच्छे लोगों को या बुरे लोगों को? शैतान उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो सही मार्ग पे चलते, ताकि वो मार्ग से क्या हो जाए, भटक जाए। और इसके लिए यहां पर लिखा है कि मैं सीधा मार्ग दिखाता। मार्ग की बात हो रही है।
देखिए यिर्मयाह 42:3 क्या कहता है? यिर्मयाह 42:3, यिर्मयाह चैप्टर 42 वर्स 3, यिर्मयाह 42 बाब का 3 कलाम, यिर्मयाह 42 वर्स 3। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं इस वचन, इसलिए प्रार्थना कर की, क्या कहा है? फिर से सवाल क्या है? इसलिए प्रार्थना कर की तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में से चले और कौन सा काम करें, ताकि खुदावन तेरा खुदा हमको वो राह जिसमें हम चले और वो काम जो हम करें बतला दे। प्रार्थना क्या करनी है? कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। अगर कौन से मार्ग पर चलना है ये अगर आपको समझना है तो आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ानी होगी। किसके साथ? पवित्र आत्मा। यशायाह 30:21 में कहा है यही मार्ग है, इसी पर चलो, ये तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी, फिर तुम्हें दाहिनी ओर जाना हो या बाईं ओर जाना। और इसके लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे कि हम उस सीधे मार्ग पर चलते रहें। हमेशा आवाज रहनी चाहिए, हाँ बराबर है, चल रहा है, बराबर है, इसी पे चलो, बराबर है, इसी पे चलो, बराबर है, इसी पे चलो। और थोड़े भी हम यहाँ वहां हो जाते हैं तो तुरंत आवाज आती है, भटक ना जाना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रास्ता तूने क्या कर लिया है? बदल लिया। क्यों हम कभी कभी भटकते? क्यों सीधे मार्ग से भटकते? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 बाब का 14 कलम, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 14 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14, वो जो है बहुत जरूरी है कि हम उसको पढ़ें कि हमें प्रभु क्या कहते हैं। देखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सॉरी 7:14, मैंने 7:7 पढ़ा, क्षमा करना। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े, बहुत नहीं। जो सकड़ा होता है, जो तंग होता है दरवाजा, उसमें से एक समय एक व्यक्ति मुश्किल से अंदर जा सकता है। किससे? जब स्वर्ग के राज में चल रहे, उसके मार्ग में चल रहे, उसके मार्ग पे चलते हुए जब मुसीबत आती है तो उस मार्ग पे चलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तुम्हें समस्या नहीं आएगी, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें पैसों की तंगी नहीं होगी, ऐसी बाइबल कहती ही नहीं। वो कहता है, वो बाइबल में एक शब्द है, वह तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन। बहुतायत का मतलब बाइबल ये नहीं कहती है कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, तुम्हारे पास उतना ही हो जितने की जरूरत, ताकि बैलेंस। हम कहते हैं यार बैलेंस क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कैसे होता है? क्यों होता है? प्रभु को पता है ना कब और किस तरह तुम्हारी जरूरत को। लोगों के बैंक बैलेंस भर रहे बहुत भर रहे, हम क्यों ऐसे हैं? और जब भर जाता है तो ऐसे कुछ कर देता है कि सब बैंक बैलेंस प्रभु बोलता है कर जाओ। वही मार्ग जो सीधा है वही मैं बताता हूँ, ऐसा
शमूएल ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको प्रभु ने कहा। पहली बात सीधा मार्ग। अब सीधा मार्ग में चलने के लिए करना क्या है? तो यहाँ पर हम कौन सा वचन देखते हैं? 24 वचन शमूएल। कौन सा वचन? 24। क्या लिखा है वहां पर? ध्यान से अगर हम देखते हैं, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। तुम लोग यहोवा का भय मानो, फियर गॉड। अब सीधे मार्ग में चलना है तो सबसे पहली बात क्या है? फकत इतना हो कि तुम खुदावंत से दो। सिर्फ इतना हो, सिर्फ इतना हो। किसको डरो? परमेश्वर से। फियर ऑफ द लॉर्ड। हमें किसका भय? लोगों को है या परमेश्वर? हम किसको डरते हैं? या तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? देखिए व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय का 12 पद। व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय का 12 पद। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 10 वर्स 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इस्तिस्ना 10 बाब का 12 कलाम। इस्तिस्ना 10 बाब का 12 कलाम, 10 अध्याय का 12 वचन व्यवस्था विवरण। बस ऐ इज़राइल, खुदावन तुम्हारा खुदा तुमसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तुम खुदावन अपने खुदा का खौफ मानो और उसकी सब राह पर चलो और उससे मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की बंदगी करो। जो खुदावन से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, वही उसके मार्ग पे चलते हैं, वही उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना, भय होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कुछ बातों के लिए ही सोचते हैं। यहोशू की किताब इसका 24 अध्याय का 14 पद। यहोशू 24 अध्याय का 14 पद। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14। यहोशुआ इसका 24 बाब का हम 14 कलाम देखते हैं। इसलिए आप यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करें और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की क्या करो? सेवा। अब और बनी इज़राइल के कबीलों से हर एक के आबादी खानदान से एक अमेरिकी 24 का 14। बस अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करके जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़ी दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की परस्तिश करो। किसकी? यहोवा की क्या करो? आराधना करो, परस्तिश करो खुदावन। क्या मान करो? भय मान, डर, खौफ खाकर। सच में आप अपने घर जाकर या जहां पर बैठो, एक 2-3 मिनट घर में बैठकर सोचो, क्या मेरे अंदर परमेश्वर का भय है?
वो हर एक को सोचना है। हम एक दूसरे को नहीं बता सकते कि तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हारे अंदर नहीं है। हम एक दूसरे को नहीं, हमें पता होना चाहिए कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं। अगर है तो खुदावन बता दे, अगर नहीं है तो क्या बता देंगे मालूम है? हमारे गुनाहों को सामने लाएगा। गुनाह करते हैं इसका मतलब क्या है? हमें खुदावन का खौफ। हम जब गलत करते, कुछ बुरा करते, तभी परमेश्वर सामने लाता है कि ये तू कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? मेरे अंदर परमेश्वर का भय। जो वचन मैं देता हूं इसके लिए लिख के ले लेना। पहला इतिहास 16:30, पहला इतिहास 16:30, दूसरा इतिहास 19:7, दूसरा इतिहास 19:7, नीति वचन 3:7, सबोपदेशक 12:13, सबोपदेशक 12:13, यशायाह 8:13, मत्ती 10:28, रोमियो 11:20, पहला पत्रस 1:17, 2:17 और हम आखिरी महत्वपूर्ण वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14:7, प्रकाशित वाक्य 14:7, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 7, मुकाशिफा इसका 14 बाब का 7 कलाम, जो बहुत जरूरी यहाँ पर लिखा है। देखो, उससे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। क्या लिखा है? परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर का भय रखो, खुदावन का खौफ रखो। देखिए उर्दू में पढ़ते हैं 14 बाब का 7 कलाम कि यहाँ पर जो लिखा है बहुत, और उसने बड़ी आवाज से कहा खुदा से डरो। क्या कहा है? बड़े शब्द से, बड़े आवाज से कहा, क्या करूं? परमेश्वर से। सबोपदेशक 12:13 में जो कहा है कि आप कुछ सब कुछ तुमने सुन लिया है, सबका निचोड़ यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, मनुष्य का कर्तव्य यही है। जब हम डर के बारे में देखते हैं तो आजकल हर एक इंसान के अंदर क्या है? खौफ है, डर है। किसी को दवाई का डर है, किसी को इंजेक्शन का डर है, किसी को भूतों का डर है, किसी को इंसान का डर है, किसी को मरने का डर है, किसी को एक्सीडेंट का डर है, किसी को किसका डर है? क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं डरते, इन बातों को डरते। अगर हमने परमेश्वर से डरना शुरू किया तो हमारे अंदर से हमारे मृत्यु का भी डर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मृत्यु को वो इंसान डरता है जिसके अंदर परमेश्वर का डर। कभी कभी हमें चलते चलते भी लगता है अगर मैं मर गया तो, एक अंदर खौफ होता है। क्यों डर है? इसके लिए वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, दुनिया से प्रेम करता है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर से डरता है, दुनिया से नहीं डरता। इसके लिए उसको मृत्यु का भी डर नहीं लगता है, मौत का भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ से भी निकल कर जाऊं तो खुदावन से मिलूंगा। इसके लिए वो मृत्यु को डरता नहीं है। इसके लिए पौलुस कहता है मरना लाभ है, जीना तो मसीह है, मरना क्या लाभ है? अभी तो मसीह को मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मर गया तो अगर मैं मसीह में हूं तो मसीह के साथ रहूंगा और उसको रूबरू दे। ये लाभ है। बहुत सारे लोग किसको डरते हैं? मौत को नहीं। मैं मर गया तो ऐसे इंसान तो रात भर सोते भी नहीं, दिन में मर गया तो उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे ही
कभी कभी नींद भी लगे, मर गया तो नींद से उठ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसका डर नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं, खुदावन का खौफ नहीं। मौत का है, इंजेक्शन लेने को गए, अगर नर्स ने इंजेक्शन गलत दिया तो, डॉक्टर ने सलाइन गलत लगाया तो, क्यों होता है? डॉक्टर ने दवाई दी, सही दवाई है ये भी, वो भी देखते हैं सही है, गलत दी होगी तो, अगर वो गलत देगा दवाई तो जाता ही क्यों है? ये क्यों डर होता है? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं, इसके लिए हम सब बातों में क्या होते हैं? डर होते हैं। उसके बाद उसने कहा है शमूएल में कि प्रभु का जो अच्छा मार्ग और सीधा मार्ग है वो क्या है? पहला यहोवा का भय, क्या मानना? दूसरी बात है कि और सच्चाई से अपने संतों उसकी उपासना करो, यानी सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। क्या करो? सर्व द लॉर्ड। यिर्मयाह 23 अध्याय का निर्गमन 23 अध्याय का 25 पद, निर्गमन का रूल्स 23 बात का 25 का, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। सीधी बात है। खुरूस 23 बाप का 25 कलाम, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी दूर कर दूंगा। क्या करना है? सेवा करना है, उपासना करना है। दो किस्म के बाद बीमारी आ जाती है, या अगर आप सच्चे मन से, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं तो शैतान नहीं चाहता है कि तुम उसकी सेवा करो, इसके लिए बीमारी लाता है, या तंगी लाता है, या मुसीबत लाता है। या अगर हम सही मन से नहीं करते हैं सेवा तो परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर शैतान को क्या करता है? अनुमति देता है। अय्यूब तो सेवा कर रहा था, अय्यूब तो हम पूरे मन से, कौन से? यहां पर ये नहीं लिखा है वक्त मिला तो, क्या नहीं लिखा है? पूरे मन का मतलब होता है हर वक्त, भले आप अपने काम पे क्यों न रहो, परमेश्वर की क्या करो? उपासना करो, से वो ये नहीं कहता है। कोई कोई लोगों को लगता है हाँ सेवा करने को बोला है तो काम क्या छोड़ देना है? किसने कहा काम छोड़ना है? प्रभु नहीं कहता है कि नौकरी छोड़ दो भाई, प्रभु कहता है उसी नौकरी में मेरी सेवा करो, वहीं पर मेरी सेवा करो। जब वक्त आएगा वो बात की बात है, क्या करना है, कॉलिंग है, ये है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हर एक विश्वासी, हर एक मसीह, हर एक इजराइली, हर एक बनी इजराइली को कोई एक अंदर होना चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। गाना गाना आसान है, इबादत करो उसकी इबादत।
ये इबादत करो सिर्फ गाने के लिए ही हमने क्या किया है, रखा है। इबादत करो, हाँ गाना गाओ। इबादत करो ये शब्द आया तो क्या होता है मालूम है? गाना गाओ। उसने आज्ञा दी इबादत करो, सेवा करो, आराधना करो, गाना नहीं गाना। हमें इबादत का मतलब क्या होता है? सिर्फ गाना गाना। इबादत के अंदर बहुत अलग अलग बातें हैं, सेवा के अंदर बहुत अलग अलग बातें, उपासना के अंदर बहुत अलग अलग बातें। उपासना करनी, इबादत करनी है तो सबसे पहले अपने आप को जांचना। यह सबसे पहली इबादत है। अपने पूरे मन से, पूरे मन से करना है। प्रभु को जगह है, सबसे पहली बात तो यह करना है ना भाई, है जगह उसको। प्रभु देख, बीवी को दिया है एक जगह मेरा पति रहता है, एक जगह बेटा रहता है, एक जगह मेरी नौकरी है, एक जगह मेरी फैमिली है, एक जगह मेरे फ्रेंड है, एक जगह मेरे शौक है, और एक जगह खत्म हो गया। जगह इसके लिए प्रभु कहता है, मैं दरवाजा लगातार मुसलसल, मुझे तो आने देना, तब इबादत होती है, तब सेवा होती है। प्रभु ही अंदर में तो सेवा कहाँ की होगी? देखिए भजन संहिता 2:11 क्या कहता है? ज़बूर 2:1, भजन संहिता 2:11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए का मतलब क्या मैं ये आराधना कर सकता हूँ? क्या मैं वो सेवा करने के लायक हूँ? डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, आनंद भी करो। कैसे? डरते हुए, कांपते हुए सेवा करनी, इबादत करनी, उपासना करनी। कैसे? प्रभु देख, मैं तो योग्य हूं नहीं। जब यशायाह को दर्शन दिया, जब यशायाह को दर्शन दिया तो वो सेवा करने के पहले उसने कहा, मैं अशुद्ध उठने वाला मनुष्य। सेवा क्या करो तेरे? मंदिर में सेवा क्या होती है? मंदिर में बैठा है, राजाधिराज बैठा है, सिंहासन पे बैठा है, मंदिर उसके उपस्थिति से भर गया है। अब ये कहता है मैं मर गया क्योंकि मैं राजाधिराज प्रभु को देखा, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। डरते हुए, कांपते हुए उसने सेवा टहल करने से पहले कहा, यस आई एम सिनर, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। तब उस फरिश्ते ने आकर जो अंगार थी वो उठाया और उसके ज़बान को लगाया, होठों को लगा, कहा तो शुद्ध हो गया। जब तक मैं ना कबूल करूं मैं अशुद्ध हूं, तब तक प्रभु मुझे शुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मैं कबूल ही नहीं करता हूं ना मैं अशुद्ध हूं। सेवा टहल करने के लिए सबसे पहले कबूल करना जरूरी है कि मैं अशुद्ध हूँ, ताकि मेरे होठों से निकलने वाला हर एक आराधना का शब्द शुद्धता से निकले। तब वो मेरे होठों और जबान को शुद्ध करेगा और मेरी जबान से शुद्धता से उसको, तब तक नहीं होगी। इसके लिए बाइबल में लिखा है, एक ही मुंह से उसके आराधना और दूसरे मुंह से शाप नहीं निकल सकते।
यहाँ पे जोर से हालेलुया 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 हालेलुया, उधर हल्का हल्का हल्का। तो भाई गड़बड़ है। जब मैं अशुद्ध होने वाला हूं तो आराधना कैसे करूं, स्तुति कैसे करूं? और यही बात कहती कि तुम यहां पर लिखा है कि खुदावन की इबादत करो कांपते हुए खुशी मनाओ, कांपो। देखिए पहला कुरिन्थियों 15:58 क्या कहता है? फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 50 है। पहला कुरिन्थियों 15 का 18 पद, पहला कुरिन्थियों का 15 बाब का 58 कलाम। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, करते जाओ, सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ। लोगों को लगता है परमेश्वर की सेवा करना ही व्यर्थ है। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। हमारी मेहनत काम आएगी, प्रार्थना करते रहो। इसके लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं, यह गुनाह मेरे से होगा नहीं। किसके विरोध में? परमेश्वर। नहीं आप कहीं सुसमाचार सुनाने को जा सकते हो, लेकिन जो सुसमाचार सुनाने को जाते हैं उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो। सीधा मार्ग है, सच्चा मार्ग है। क्या करना? प्रार्थना है। कैसे करना? डरते हुए करना परमेश्वर की, यही सेवा है। नहीं कुछ हो रहा है तो प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। जब यीशु मसीह सलीब पे थे, आप किसी को चंगा ही नहीं कर सकते, आप समंदर पे चल नहीं सकते थे, तो क्या कर सकते थे? प्रार्थना। और वही उन्होंने की, हे पिता इन्हें माफ कर दिया, नहीं जानते ये क्या कर। आसान बात की, क्या की? दुआ। परमेश्वर की इबादत करना, सेवा करना सबसे आसान तरीका है। आप अच्छे गा नहीं सकते, मत गाओ। आपको आवाज नहीं है, ना हो। आपको ये नहीं, ना हो। प्रार्थना तो कर सकते हो एक दूसरे के लिए। आप प्रचार तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन प्रचार करने वाले जो होते हैं उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। जॉन हाइड परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था। जब वो प्रार्थना में बैठता था तो जैसे प्रार्थना में बैठता था, उसका खाना 3-3 दिन वैसा ही पड़ा रहता था। उपवास भी होता था और प्रार्थना भी होती थी। उसको पता ही नहीं होता था मेरा किसी ने खाना। लोग कहते चलो प्रार्थना से उठेगा तो करेगा, कोई खाना रख के जाता था। ये प्रार्थना में 3-3 दिन पता ही नहीं उसको खाना रखा। हम तो प्रार्थना को बैठते फिर भी सोचते हैं दाल उबल गई क्या? ध्यान उधर होता है। कहीं प्रार्थना में बैठे किधर से खुशबू है, प्रार्थना में ही शुरू हो जाती, फिर आके ऐसे शुरू हो जाए। फिर बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना को बैठे, बीच में ये बोलते जरा वो डाल दे तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पास भोजन है, हमारे पास भोजन होता है, फिर भी इसके लिए सेवा नहीं होती। पता है आपको सेवा क्यों नहीं थी? उसका कारण कहीं भी प्रार्थना को बुलाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना को आ जाओ, हाँ क्या बनाओगे?
प्रार्थना को बोलो पहला क्या बनाओगे? फिर पहले ही पूछते क्या बनाओगे? क्यों? सेवा में उतना ही है क्या सबसे पहले? ओनली ईटिंग, नो मीटिंग। और इसके लिए ये जो सेवा होती है बहुत जरूरी है। वचन लिख के लो दो, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 7 पद, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 7 पद और इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 28 पद। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 28, इफिसियों का खत 6 बाब का 7 कलाम, इब्रानियों का खत 12 बाब का 28 कलाम। अब उसके बाद और एक मार्ग है। भाई पहला मार्ग क्या है? परमेश्वर का भय। दूसरा मार्ग है सेवा करो। तीसरा मार्ग है संपूर्ण मन, होल हार्ट, संपूर्ण मन। संपूर्ण मन में क्या होना चाहिए? संपूर्ण मन का मतलब क्या है? अभी तो मैंने बताया, इधर 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 ये है, उधर वो है, इधर ये है, इधर बैठी, इधर नौकरी, इधर गर्लफ्रेंड है, इधर बॉयफ्रेंड है, इधर हस्बैंड है, इधर वाइफ है, इधर ये है। प्रभु तू किधर है? खटखटा रहा है। फिर भी प्रभु मैं मेरा दिल तुझे देता हूँ, रहेगा किधर? पहले कुछ बाहर तो निकालो तो उसको जगह मिलेगी ना। और यहाँ पे लिखा है संपूर्ण मन। संपूर्ण मन में सबसे पहले आता है प्रेम में, इन लव। व्यवस्था विवरण 6:5, इस्तिस्ना 6 बाब का 5 कलाम, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5। देखिए क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या रखना? अब इस्तिस्ना 6 बाब का 5 कलाम, इस्तिस्ना 6 बाब का 5 कलाम। देखिए, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। 3 बातें। पहला संपूर्ण हृदय, दूसरा सारा जीव यानी प्राण और सारी शक्ति। और ये तीनों के साथ प्रेम कर। पूर्ण ताकत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी जान, तुम्हारा जान, जिस्म और रूह, दिल। दिल उसको पूरा चाहिए। कितना चाहिए? सोचो, क्या अपना दिल प्रभु के पास पूरा है? क्योंकि वो कहता है जहां पे तुम्हारा मन, कहाँ मन लगा रहेगा? जहां पे तुम्हारा धन। धन कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा धन जहां पे होगा वहां पे तुम्हारा, तो आपका धन कहाँ है? इन लव, प्रेम। किस पर प्रेम? परमेश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं नया नियम आ गया, प्रभु ने क्या कहा? इट फिनिश, खत्म किया मैंने व्यवस्था। क्या खत्म की? अब नए नियम में भी यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने ये लिखा है, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे हृदय से,
क्या कर? अब ये नए नियम में पढ़ा या पुराने नियम में पढ़ा? पुराने नियम में पढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यही वचन कहा ना, खारिज किधर किया, समाप्त किधर किया? हमको मानना है संपूर्ण मन। पहली बात इन लव यानी प्रेम से, दूसरी बात इन ओबीडियंस आज्ञा में, संपूर्ण मन आज्ञा में। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 इसका 2 और 34 पद, ज़बूर 119 बाब का 2 और 34 कलाम। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितनियों को मानते हैं और पूरे मन से उसके पास आते हैं। 34 क्या कहता है देखो, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूरे मन से उस पर। अब सवाल ये है, क्या हम चलते हैं? ज़बूर 119 का 2 और 34 कलाम। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालीब है। आमीन। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा, संपूर्ण मन से, पूरे दिल से। क्या ये संपूर्ण मन से आप उसको मानकर उसके ऊपर चलते हो? इस पर व्यवस्था, आज्ञा और नियम, 3 बातें। व्यवस्था जो थी वो खत्म हो गई, व्यवस्था खत्म हो गई, आज्ञा और नियम। व्यवस्था क्या थी? बलि चढ़ाना। व्यवस्था क्या थी? बलि चढ़ाना। हमारे पापों के लिए मेल बलि, पाप बलि, ये चढ़ा। ये यीशु मसीह ने अपने द्वारा व्यवस्था को पूरा किया। इसके लिए व्यवस्था में पूरा बलिदान करने की, पुनः बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज्ञा मानने की जरूरत है। आज्ञा मानना और नियम पे चलना। उदाहरण के तौर पर दूंगा तो बोलेंगे आगे तो फिर से, और वही वचन बताएंगे वो पुराना नियम, नियम और आज्ञा मानिए, व्यवस्था पूरी, इन ओबीडियंस, उसके वचनों के अनुसार चलने से। उसके बाद भरोसे में, इन ट्रस्ट, इसमें भरोसे में संपूर्ण मन होना चाहिए। नीति वचन 3:5, Proverbs chapter 3 verse 5, अमसाल 3 बाब का 5 कलाम, अमसाल 3 बाब का 5 कलाम। देखिए, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फार्म पर तकिया न कर। किस पर भरोसा? खुदावन, खुदा पर भरोसा। हम अपने आप पर ही भरोसा रखें, या तो इंसान पर, वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, वो कोई कुछ नहीं करेगा। हमारा भरोसा संपूर्ण भरोसा, कौन सा? संपूर्ण, पूरा, फुल ट्रस्ट। वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। हमारा भरोसा कितना होता है? प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं जानता हूं सब काम करने वाले तुम हो, आप ये कर सकते हो,
आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आप जो बोलता है वो होता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, तुरंत फोन उठाएंगे, करेंगे। अरे वो मेरा काम था, करेंगे क्या? अभी प्रभु को बोला है ना, करने वाले आप है, आप करेंगे, फिर वो इंसान को क्यों फोन कर रहा है भाई? यानी आधा प्रभु आधा इंसान, कहीं से भी हो। प्रभु कहता है ना मैं करूंगा ना उसको करने दूंगा, बैठो। ना मैं करूंगा ना करने दूंगा, बैठ।